क्या ये वे तो सभी पवित्र हैं? ये तो बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की गरिमा का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बयान कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को जिस तरह से बेनकाब कर रहे हैं, उनके दोहरे मानदंडों की परत दर परत खुल रही है। एक तरफ हिमंता विश्वा शर्मा, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बाजाप्ता पार्लियामेंट्री पार्टी के जरिए उनके खिलाफ पोस्टर तक जारी किया था। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग 2 दिन तक रुकी रही। आज हिमंता विश्वा शर्मा उनके संकट मोचक बनकर के उभरे हैं। एक तरफ येदुरप्पा, जिनको कई बड़े आरोपों में लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं, और हाल के दिनों में भी जब हाई कोर्ट ने उनको लैंड स्कैम में उनके केस को क्वैश करने से मना किया, तो हाई कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को स्टे किया है, उन्हें बरी नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के अब वो सदस्य हैं। और इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर केवल वैसे लोगों पर प्रहार करना है जिनकी प्रसिद्धि, जिनकी लोकप्रियता, जिनका प्रभामंडल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा करने वाला है, वो सब उनके रडार पर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीएम मोदी के राजनीति में ध्रुवीकरण वाले बयान पर नीतीश का पलटवार, कहा कि मैं नहीं, पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं। केंद्र में कोई क्या कहता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। भ्रष्टों को कोई नहीं बचा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। पीएम मोदी के बयान वाले मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने यह बात बोली है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो सार्वजनिक जीवन है वो एक खुली किताब की तरह है, और ये सच है कि उनके अनेक ऐसे फैसले हैं कि चाहे वो गठबंधन में शामिल कोई घटक दल हो या खुद की पार्टी का कोई नेता हो, जब भी उसके खिलाफ कोई गंभीर आरोप आया है, कार्रवाई हुई है। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए हर तरह के जुगत भिड़ाती है। उनके खिलाफ पूरे देश में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, और इसके बेलारी ब्रदर्स से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर पूरे देश में ऐसे भ्रष्ट नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनके तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ईडी और सीबीआई की नहीं है। बिहार में मदरसों का भी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मदरसों और उनके पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण के यूपी सरकार के फैसले के समर्थन में सामने आए। सुझाव है कि बिहार में भी ऐसा ही किया जाए। पता नहीं संस्कृत स्कूल और या अल्पसंख्यक स्कूलों को यूपी में अनुदान मिलता है, वे बिहार में ऐसा करते हैं। कृपया बेगूसराय जाएं और उन्हें देखें। इस पर जेडीएस मंत्री नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह के बिहार के मदरसा समिति की टिप्पणी का जवाब दे दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही वायदे पर कायम है, वो है पिंक रिवॉल्यूशन। सांप्रदायिक आधार पर देश को विभाजित करने के लिए हर तरह के हथकंडे उनके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मदरसों के जरिए एक बड़े ध्रुवीकरण की योजना में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और जहाँ तक गिरिराज जी का सवाल है, गिरिराज जी को तो पाकिस्तान भेजने वाले बयान ने केंद्रीय मंत्री तक बनाया है। अब मदरसों के सहारे अगर वो देश के प्रधानमंत्री पद का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रतिस्पर्धी नेताओं को हो सकती है। जनता ऐसे नेताओं के बयान का संज्ञान नहीं लेती है। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान महापोत आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की कड़ी मेहनत प्रतिबद्धता का प्रमाण है। न्यू इंडिया नए अवसरों की भूमि है। पीएम मोदी ने मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के बाद कहा। देखिए, ये सो कॉल्ड न्यू इंडिया की ये कोई कामयाबी नहीं है। 2 दशक से ज़्यादा का एक लंबा कालखंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार और उसके बाद मोदी जी की सरकार, चूँकि वो एक प्रवृत्ति से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी वो उबर नहीं पाते हैं कि वो देश को कभी भी इसका श्रेय नहीं देते हैं, पिछली सरकारों को इसका श्रेय नहीं देते हैं। सब कुछ बस उन्हें ही चाहिए, और मुझे लगता है जनता सब कुछ समझती है। ये रातों रात
ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी परियोजनाएं जमीन पर मिनटों में खड़ी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।